foot. So the three major components of the examination when we are doing examination of a diabetic foot, we have to inspect the foot, then we're going to do the assessment of the vascular supply, and then we're going to do the assessment of neurologic function. So what all things come under inspection? We have to expose both the legs to above the knees. Okay? We are going to look for the color. ठीक है? Temperature changes के लिए तो of course आपको palpate करके ही पता चलेगा. ठीक है? Look for prior amputations. Assess general foot hygiene. Then we have to assess the hair pattern. Look for calluses and ulcerations. Look for joint deformities. Like there can be metatarsal subluxation, hammer toe or claw toe, neuropathic, arthropathy, Charcot foot, and we have to even inspect the shoes. Under vascular supply, we have to assess for the temperature, right? And then we have to assess the capillary refill, and then distal pulses, dorsalis, pedis, posterior tibial, and even popliteal. So you have to tell whether it is absent, normal but diminished, or bounding, whatsoever it is. Neurologic में आपने sensations देखनी है, touch, ठीक है? टच के लिए आप कॉटन यूज कर सकते हैं, फाइन टच है ना, और पेन का यूज कर सकते हैं. डर्माटोम्स पे आपने करना है. वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, मोनोफिलामेंट टेस्ट, पेन, ठीक है? एंकल रिफ्लेक्सेस करेंगे आप, एंड गेट, ठीक है? एंड जॉइंट सेंसेशन. और अगर कोई अल्सर प्रेजेंट है तो उसकी ग्रेडिंग इन साइज, डिस्चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं, वो लिखना है. So this diabetic ulcer, it can occur in leg, back, thigh, hands and feet. ठीक है? Usually सब feet ध्यान रखते हैं, लेकिन बाकी जगह भी हो सकता है diabetic ulcer. ठीक है? Leg में, back में, thighs में, hands में. Predisposing factors, because there is increased glucose content in tissues. Then microangiopathy and accelerated atherosclerosis is there, and neuropathy is there. So most common फुट प्लांटर एस्पेक्ट पे मोस्ट कॉमन है. ठीक है? बॉल ऑफ ग्रेट टो एंड हील पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है. तो क्लिनिकल फीचर्स क्या है कि ये एक पेनलेस अल्सर होगा विद पंच आउट एज एंड नॉन हीलिंग अल्सर. क्लासिफिकेशन है इसकी नेगेट वैगनर क्लासिफिकेशन. 5 ग्रेड्स हैं, 6 ग्रेड्स हैं स्टार्टिंग विद 0. अंडर ग्रेड 0 वी हैव सेलुलाइटिस विद नो स्किन चेंजेस. इसमें सिर्फ सेलुलाइटिस है, स्किन में कोई चेंज नहीं आएगा. ग्रेड 1 में सुपरफिशियल अल्सर अप टू डर्मिस. ठीक है? फिर ग्रेड 2 में अब डर्मिस के बाद कहाँ एक्सटेंड करेगा आगे, अल्सर एक्सटेंडिंग डीपर, एक्सपोजिंग द टेंडन, बोन्स एंड फेशिया. अब हमें क्या क्या नजर आ सकता है? फेशिया, टेंडन्स, बोन्स. ग्रेड 3 में डीप अल्सर्स आते हैं विद ऑस्टियोमाइलिटिस और एब्सेस फॉर्मेशन. एंड ग्रेड 4 में गैंग्रीन टोज और 4 फुट या 4 फुट का क्या हो जाएगा, गैंग्रीन स्टार्ट हो जाएगा. तो ग्रेड 4 तक बात पहुंच जाएगी अगर गैंग्रीन स्टार्ट हो गया. ठीक है? और ग्रेड 5 में तो एक्सटेंसिव गैंग्रीन ऑफ द फुट इज देयर. So what is a diabetic foot? A diabetic foot is any pathology that results directly from peripheral arterial disease and or sensory neuropathy affecting the feet. That is diabetes mellitus. It is a chronic complication of diabetes mellitus. ठीक है? अब क्यों होता है pathogenesis? There can be peripheral neuropathy, there can be peripheral vascular disease, there can be neuroischemic disease या immune dysfunction. ठीक है? अब न्यूरोपैथी वाला टाइप अगर होगा तो इसमें सेंसरी, मोटर और ऑटोनॉमिक फीचर्स होंगे. ठीक है? पेरिफेरल वाला होगा तो माइक्रो एंड मैक्रोएंजियोपैथीज, मोस्टली माइक्रो होती है. ठीक है? देन न्यूरोइस्चेमिक डिजीज इसमें मिक्स्ड होगा, एंड इम्यून डिस्फंक्शन. न्यूरो में हमने 3 कहा था, सेंसरी, मोटर, ऑटोनॉमिक. तो अगर सेंसरी वाला है सो देयर इज गोइंग टू बी लॉस ऑफ पेन सेंसेशन, अननोटिस्ड ट्रॉमा, उसे पता नहीं चला उसे कब चोट लग गई. ठीक है? देन देयर इज प्रोग्रेशन ऑफ लीजन अनचेक्ड, देखा नहीं उसने, और कैलस फॉर्मेशन हो गया. फिर धीरे धीरे टिश्यू का नेक्रोसिस एंड डैमेज बीनीथ द कैलस स्टार्ट हो गया. डेवलपमेंट ऑफ कैविटीज फिल्ड विद सीरस फ्लूइड, फिर वो इरप्ट कर जाएंगी, अल्सर बन जाएगा. ठीक है? रिजल्ट्स इन अल्सर फॉर्मेशन. मोटर में वीकनेस एंड वेस्टिंग ऑफ द इंट्रिंसिक फुट मसल्स. ठीक है? आपकी जो फुट की ही मसल्स है वो थोड़ी वीक हो गई हैं, उनमें वेस्टिंग हो जाती है, जिसकी वजह से फुट डिफॉर्मिटीज आ जाएगी. एबनॉर्मल गेट, ठीक है, ठीक से नहीं चलता है, ठीक, उसका गेट ठीक नहीं रहा, जिसकी वजह से अल्सरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. ऑटोनॉमिक में देयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड स्वेटिंग, जिसकी वजह से स्किन कैसे हो जाएगी, ड्राई और ब्रिटल हो जाएगी. फिर उसमें फिजल्स, क्रैक्स, और उन क्रैक्स के थ्रू सेकेंडरी इन्फेक्शंस होने के चांसेस हैं. फिर अल्सरेशन हो जाएगा. फिर वैस्कुलोपैथी वाला हमने बात की थी कि मैक्रोएंजियोपैथीज में एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ लार्ज आर्टरीज कैन बी देयर. ठीक है? बट मोस्टली माइक्रोएंजियोपैथीज ज्यादा इसमें रहती है. देयर इज इंक्रीज्ड थिकनेस ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियल proliferation is there with capillary damage. इन सब वजह से देयर इज डिक्रीज्ड लोकल ब्लड फ्लो. तो पुअर एंटीबायोटिक पेनिट्रेशन, पुअर वुंड हीलिंग. अब जब ब्लड सप्लाई ही चला गया तो एंटीबायोटिक्स कैसे पहुंचेगी वहां तक. ठीक है? एंड वुंड हीलिंग भी पुअर हो जाएगा. इम्यून डिस्फंक्शन हमने वही कहा था कि जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे. आपके पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स का माइग्रेशन कम है, फेकोसाइटोसिस कम है, डिक्रीज्ड इंट्रासेलुलर किलिंग, डिक्रीज्ड कीमोटैक्सिस. ठीक है? तो अगर हमें डिफरेंशिएट करना है कि न्यूरोपैथिक वाला अल्सर है कि इस्चेमिक, तो नो सेंसेशंस, यहाँ पे सेंसेशंस होंगी. ये पेनलेस होगा, पेनलेस है तभी तो उसे चोट लगी और उसे पता भी नहीं चला. ठीक है? तो ये पेनलेस है, ये पेनफुल है. यहाँ पे वार्म फुट, वार्म क्यों है? क्योंकि ब्लड सप्लाई तो है, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे कोल्ड हो जाएगा. ठीक है? बाउंडिंग पेरिफेरल पल्सेस, यहाँ पे फीबल पल्सेस होंगी. सो अल्सर occurs at plantar and dorsal surfaces and this occurs on margins of the foot and tip of toe or heels. यहाँ पे कैलस की बात की थी हमने, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. सेकेंडरी इन्फेक्टेड वुंड सेलुलाइटिस की वजह से एब्सेस हो सकता है, फिर ऑस्टियोमाइलिटिस, फिर गैंग्रीन. ठीक है? और यहाँ पे भी नहीं प्रेजेंट. ठीक है? देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज एंकल ब्रैकियल इंडेक्स, दैट इज मोर देन 0.9, जस्ट लेस देन 0.9. इसका कॉम्प्लिकेशन है चारकॉट्स जॉइंट और इसका कॉम्प्लिकेशन है क्रिटिकल इस्चीमिया. तो कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? ब्लड शुगर लेवल्स एंड लॉन्ग टर्म कंट्रोल. ठीक है? बाकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन, HbA1c, ठीक है, RBC एंड फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर. ठीक है? देन वुंड का स्वैब लेना है आपने, टिश्यू बायोप्सी फॉर कल्चर. रेडियोलॉजिकली आप कलर डॉपलर्स, एक्सरेज करा सकते हैं डिफॉर्मिटीज के लिए. ठीक है? एंजियोग्राफी करा सकते हैं. देन ट्रीटमेंट इज मल्टीडिसिप्लिनरी. मेडिकल ट्रीटमेंट में ग्लाइसेमिक कंट्रोल, एंटीडायबिटिक ड्रग्स, इंसुलिन शॉट्स इफ नीडेड. देन वी हैव टू कंट्रोल द इन्फेक्शन.
amoxicillin, gentamicin, metronidazole etc. एंड देन वी हैव टू कंट्रोल द कोमॉर्बिडिटीज. ठीक है, कोई साथ में अगर जैसे हाइपरटेंशन है तो उसके लिए ड्रग्स दे दी. सर्जिकल प्रोसीजर्स में हमें सर्जिकल डिप्राइवमेंट, कैलस है तो उसका रिमूवल करना है, ऑस्टियोटमी टू करेक्ट डिफॉर्मिटीज एंड कंजर्वेटिव या मेजर एम्पुटेशंस भी करनी पड़ सकती है. ठीक है, देन फिजियोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा. एंड देन यू हैव टू एजुकेट अबाउट द फुट केयर कि वॉश करना है डेली, ड्राई वेल स्पेशली बिटवीन द टोज, feel for bumps or temperature changes, look between the toes, check each toenail, file the toenails straight across, check for dry or cracked skin, examine the bottom of the feet, and track your findings. Then, special shoes to accommodate a deformity or to prevent from further deterioration, use of silicone in shoe soles, Burgess exercises for pelvic, PAD, peripheral artery disease, right? Pressure offloading splinting, post surgical care and post amputation care आपको करनी है अगर आपकी कोई सर्जरी हो गई है या amputation हो गया है.